आप पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको 12th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले 12th नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन अपना कहता है द पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ श्री देवेंद्र सिंह, मतलब कि श्री देवेंद्र सिंह के इनकम के बारे में दिया गया है। प्रॉफिट फ्रॉम सोल ट्रेड कॉन्सर्न 60,000, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,000। उसके बाद दिया गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन 48,000, डिविडेंड फ्रॉम एज एन इंडियन कंपनी 15,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ज्वेलरी 45,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,72,000, बिजनेस लॉसेस 96,000। तो ध्यान देना है, आपको मैंने पहले भी बताया है, अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसे हेडिंग सबसे पहले डाल लेंगे। आपको बताना चाहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम लिखी जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कोई भी इनकम नहीं दी गई है, देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर लिखा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान देना है, हाउस प्रॉपर्टी में इन्होंने कहा है रेंट रिसीव्ड, डायरेक्ट नहीं लिख देना 48,000। जहां पर रेंट रिसीव्ड बोला होता, अगर टैक्सेबल बोला होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हम लोग लिख देते डायरेक्ट, लेकिन इसमें बोला है रेंट रिसीव्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना रिसीव हुआ? 48,000। लेस करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन के लिए कुछ कहा ही नहीं है इसमें। डिडक्शन का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में माइनस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स, दिया ही नहीं है। जब म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है तो लिख देते हैं म्युनिसिपल टैक्स दिया ही नहीं है, यानी कि नील है। आपका जो बनेगा 48,000 नेट एनुअल वैल्यू। अब आपको बताना चाहते हैं नेट एनुअल वैल्यू में लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या परसेंट? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। यही एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का क्या परसेंट माइनस करते हैं? 30% माइनस करते हैं। तो 30% आपके पास कैलकुलेटर होगा, माइनस कर लेंगे 14,400। तो टैक्सेबल जो आएगा 33,600। 33,600 आपका हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा गया? पहले सैलरी होता है, सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेंट बोला है रिसीव, जो रेंट रिसीव लिखा होता है तो होता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो नील, वो आता है आपका नेट एनुअल वैल्यू। लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसी का 30%, 33,600 आपका आ गया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। दूसरा नंबर आपको बताना चाहते हैं, देखो
पहला सैलरी होता है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी होता है, तीसरा मतलब कि तीसरा भले 2 नंबर डाल रहे हैं, तीसरा ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप देखेंगे प्रॉफिट सबसे नंबर 1 पे दिया है 60,000 रुपये का, यहां लिख रहे हैं पैसा। अब आप देखिए बिजनेस में कोई और तो बिजनेस नहीं है जहां से लॉस तो नहीं हुआ, चेक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉस तो नहीं हुआ, इस साल का तो नहीं लॉस हुआ। लेकिन आप देखो नीचे दिया गया है, सबसे नीचे दिया गया बिजनेस लॉसेस 96,000, व्यवसाय का लॉस 96,000 रुपया। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे पीछे साल वो मतलब कि घाटा हो गया था और उसको हम लोग सेट ऑफ नहीं कर पाए। भाई बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस के घाटे से सेट ऑफ, बिजनेस में घाटा हो रहा है तो बिजनेस के फ़ायदे से सेट ऑफ करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। पूरा नहीं हो पाया 96,000 लिखेंगे लेस सेट ऑफ बिजनेस लॉस कितना 96,000 रुपया, ठीक है 96,000 दिया है। अब भैया 96,000 तो सेट ऑफ हो नहीं पाएगा, 96 में 60 होगा क्योंकि फ़ायदा तो हमारे पास बिजनेस का 60 बिजनेस से ही कर सकते हैं, नियम होता है। तो कितना नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है इसे आगे ले जाया गया, इसे आगे पूरा किया जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, आपको आगे बताना चाहते हैं तीसरा नंबर, कैपिटल गेन, पूंजी लाभ में अब देखो तीसरा नंबर पे कैपिटल गेन ही आता है। आप चेक करिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्वेश्चन में दिया गया है, देखो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है पहली बात तो, फिर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म नहीं दिया इसमें। तो आपको मैंने बताया है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको दोनों से पूरा कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस भले पहले लिखा है लेकिन गेन लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप देखेंगे ज्वेलरी 3,72,000 रुपया फायदा हुआ है, 3,72,000 रुपया फायदा हुआ है, लेस किया जाएगा सेट ऑफ कितना भाई, सेट ऑफ मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सेट ऑफ कितना होगा 45,000 रुपया, लिख देना है 3,27,000 रुपया बचेगा आपका। एकदम साफ साफ बता रहे हैं, इससे बेहतर नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। उसके बाद एक और बन रहा है, एक और बच रहा है भाई, कैपिटल गेन के बाद चौथे नंबर पे लिखा जाएगा अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में आपको बताना चाहते हैं, अदर सोर्सेज में क्या आएगा, वही जो डिविडेंड मिला हुआ है 15,000 रुपया, डिविडेंड मिला हुआ है। अब इसमें छूटा क्या, कहा गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। शेयर ऑफ मेंबर इज नॉट इंक्लूड
इन दिस इनकम, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आपके बुक में नोट भी दिया है, पहला नोट, दूसरा नोट, दो चीज़ें नोट दिया गया है। तो इसको जोड़ लीजिए, 33,600, 3,27,000, 15,000, 3,75,600, 3,75,600 ग्रॉस टोटल इनकम। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ हिज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बिजनेस आफ्टर डिप्रिसिएशन दिया है, स्पेकुलेशन दिया है, एजेंसी से संबंधित दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद फॉलोइंग लॉसेस, इसके पहले का लॉस है जो फॉरवर्ड करके लाया गया है। लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस, लॉस फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, स्पेकुलेशन लॉस फ्रॉम सिल्वर, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बहुत दिक्कत है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें टोटल इनकम पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें ग्रॉस आपको हटा देना है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहां जो ग्रॉस था हटा दिया गया, जो बोझ रहा है वही बताएंगे। आपको हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले भाई इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम लिखी जाती है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा जाता है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा मिटा भी देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, और आप समझ लीजिएगा, थोड़ा से सबसे ऊपर लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम सबसे ऊपर आप लिख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। बोर्ड बड़ा नहीं है तो इसी में क्वेश्चन को अच्छे से बता देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी होती है टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम निकालते समय, ऐसा कुछ नहीं दिया है, सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसको आप ध्यान देंगे। लेकिन अब आएंगे दूसरे नंबर पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको लिखना है यहां पर, पहला नंबर डालिए इसे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहला टॉपिक। सबसे ऊपर क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या है, इनके पास दो मकान, मतलब इनके पास लेट हाउस, लेट आउट का मतलब किराया से कितना प्राप्त किया इन्होंने, इनकम फ्रॉम लेट आउट, लेट आउट से 6,000, ऐसे लिख लीजिए, लेट आउट से 6,000। लेट आउट के बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है क्या, जिसमें खुद रहते हैं, ध्यान दीजिए, जिसमें खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड नील, 6,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आगे चलिए, और इसमें कोई सूचना नहीं दी गई है, कोई सूचना नहीं दी गई है। और एक बात और बता दें, अब एक चीज़ आपके दिमाग में भी आना चाहिए, सर आपने यहाँ पर भाई नेट एनुअल वैल्यू से 30% क्यों नहीं घटाया। देखो भैया क्वेश्चन में दिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड 4,000, तो नील रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है।
और लेट आउट में कंप्यूटेड का मतलब होता है कैलकुलेशन कर लिया गया है, कंप्यूट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यानी कि 30% घटा दिया गया है तब दिया गया है, कंप्यूट लिखा है। अब हाउस प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको बताना चाहते हैं। और एक बात और देख लीजिए, तीसरे नंबर पे म्युनिसिपल टैक्स दिया है। भैया जब कंप्यूट कर दिया गया तो म्युनिसिपल टैक्स का कोई मतलब नहीं निकलता, ये भी ध्यान दीजिए। और ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी अच्छे चैप्टर पढ़े हैं। चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक से कमाए हैं 10,000 रुपया, इलेक्ट्रिक गुड्स, फायदा जो कमाए हैं इलेक्ट्रिक गुड्स 10,000 रुपया। एजेंसी बिजनेस 3,000 रुपया। ठीक है भैया, देखो साफ साफ एकदम अच्छे से, बिजनेस है, एजेंसी के बिजनेस से कमाई हुई 3,000 और इलेक्ट्रिक के गुड्स से कमाई हुई 10,000, 10 3 13,000। अब आप समझिए, दिमाग लगाइए, बिजनेस से फायदा है। अब देखो जो फॉरवर्ड वाला नीचे दिया, ऐसा देखो कहीं इसी में पूरे में देखो कहीं पर बिजनेस से लॉस तो नहीं हुआ है भैया। आप जो ऊपर वाला देखेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन दिया है, कोई लॉस नहीं हुआ है। लेकिन नीचे देखेंगे तो लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स, लॉस फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, दुई घाटा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस साल जो कमाए हैं 10,000 और 13,000 कमाई हुई है, इस साल कोई घाटा नहीं हुआ है। पीछे लॉस हुआ था, इलेक्ट्रिक वाले में लॉस हुआ था 6,000 और एजेंसी वाले में 6,000 और इलेक्ट्रिक वाले में 6,000 और एजेंसी वाले में 1,000। पीछे से यहां लाएंगे तो इसके लिए लिखा जाता है लेस बिजनेस लॉस ना, बिजनेस लॉस, बीएफ मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पीछे से लाए हैं तो ब्रॉड फॉरवर्ड। 7,000, 6,000 एक है, 1,000 एक है, 7,000। अब आपको बताना चाहते हैं कितना बचेगा, 7 6 13,000, 6,000 रुपया बचा, 6,000 रुपया बचा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक चीज और है इसमें, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, बिजनेस में डिप्रिसिएशन लगता है, इसको भी याद रखना। इसमें लिस्ट कर लीजिए, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन मतलब पिछले साल का डिप्रिसिएशन, यहाँ उसका डिप्रिसिएशन कुल घटेगा। अनएब्जॉर्ब्ड मतलब अशोधित राशि, कितना है भैया अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन? अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना है, देख लीजिए क्वेश्चन में, 1,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद आपको हम थर्ड बताना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या कहा गया है भाई, कहा गया हो ना कहा गया हो, बिजनेस के बाद क्या होता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भले होता है, लेकिन अभी एक चीज़ और होता है, बिजनेस में दो बिजनेस होता है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है, एक होता है सट्टा वाला बिजनेस, स्पेकुलेशन वाला बिजनेस। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको मिलेगा स्पेकुलेशन लॉस फ्रॉम सिल्वर, सॉरी स्पेकुलेशन गेन 2,000 रुपया, स्पेकुलेशन गेन 2,000 रुपया, स्पेकुलेशन गेन 2,000 रुपया, स्पेकुलेशन गेन जो है 2,000 रुपये का लेस किया जाएगा
ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब देखो आप ये भी जान दीजिए, स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टे का लॉस को सट्टे के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल, ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस इस साल तो नहीं हुआ लेकिन पिछले साल, और इसका नियम होता है 4 सालों तक। तो ये भी ध्यान दीजिए कितना है, 4000 है भाई। 4000 पिछले साल घाटा हुआ था, इस साल 2000 फायदा हुआ है। ठीक है, स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड 2000 रुपये। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड मतलब इसको आगे निपट लिया जाएगा। अब बात आती है कैपिटल गेन की, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर तक हो गया, 3 नंबर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको बताना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना रुपया दिया है, 7000। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उससे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का लॉस पूरा किया जा सकता है। तो आप देखिए इस साल का तो लॉस नहीं है लेकिन पीछे का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 4400, क्या लॉन्ग टर्म लेस करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड है, ध्यान दीजिएगा ब्रॉड फॉरवर्ड BF 4400। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो कितना बचा, 2600 बचा। चाहे तो ऐसे लिख दे, ना चाहे तो अभी रहने दो, क्योंकि रहने दो। अब आपको आगे बताना चाहते हैं, लेस करो इसमें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जोड़ो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब आप जोड़ेंगे, दिया है 2000 ना, जोड़ेंगे 2000, जोड़ लीजिए। लेकिन अब देखो पीछे भी दिया होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 3000, ये हो जाएगा 4600। अब यहाँ जगह नहीं नीचे, तो हम यहाँ आपको माइनस करके दिखा दे रहे हैं। 4600 में आपको 3000 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखा देनी है। बचेगा कितना, 1600। 1600 जोड़ लीजिए, 6 5 11 12600, आंसर आ रहा है टोटल इनकम 12600। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विलो आर द पार्टिकुलर ऑफ इनकम श्री मोहनलाल। मोहनलाल की इनकम दी गई है। मोहनलाल की इनकम में कहा गया है ए रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बी प्रॉफिट फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म ऑफ राम मोहन सोहन, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, कैपिटल गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, कैपिटल गेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स ज्वेलरी। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करके लाया गया है प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में जो कोई घाटा यानी कि लॉस था वहाँ पूरा नहीं कर पाए, उसको लेकर आए हैं। लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस 24,000, स्पेकुलेशन लॉस 15,000, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स,
कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। आपको ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करनी है किसकी? श्री सोहन या मोहनलाल की। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये आपका हो गया। बताना चाहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम मालूम करना हो, टोटल इनकम मालूम करना हो, तो सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरी लिखते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड बोला हो, बोला ही है 28,000, लिख दीजिए रेंट रिसीव्ड 28,000। तो इसमें से अगर म्युनिसिपल टैक्स वगैरह तो दिया नहीं इसमें, तो सीधा माइनस करिए। स्टैंडर्ड अगर कंप्यूट लिखा होता तो ना माइनस करते 30%। डिडक्शन 30%, 28,000 का 30%, 8400। 19,600। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद बात आती है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। बिजनेस से इनको देखो फायदा हुआ है 2,75,000 रुपये का। पहला है आपका, ये दूसरा है आपका बिजनेस प्रॉफिट 2,75,000 रुपये का। 2,75,000 रुपये का। और देखो बिजनेस तो नहीं है कहीं पर, बिजनेस का फायदा, बिजनेस मतलब क्लॉथ, कपड़े वाले से कमाए हैं। कपड़े से। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रॉफिट, जो फर्म से प्रॉफिट मिलता है। देखो जैसे फर्म से 52,000 मिल रहा है, एग्जेम्प्ट होता है, नियम है। ठीक है, फर्म से जो फ़ायदा होता है, जैसे कंपनी कोई होती है, सॉरी फर्म कोई होती है, साझेदारी फर्म, वो क्या करती है, बिजनेस करती है, बिजनेस करने के बाद फ़ायदा कमाती है, फिर सरकार को टैक्स देती है, फिर अपने साझेदारों में बांट देती है। तो ये जिस इनकम पर एक बार टैक्स लग गया दोबारा टैक्स नहीं लगता, इसीलिए वो एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद अब देखो कोई लॉस तो नहीं है, आप चेक करेंगे तो लॉस इस साल तो नहीं है, लेकिन पीछे से लाया गया बिजनेस लॉस 24,000 रुपये पीछे से, लेस सेट ऑफ बिजनेस लॉस 24,000 रुपया। ₹2,51,000 रुपया बचेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं तीसरे में अब आते हैं अगला, इसी में ही अभी इसमें और है, दूसरा ही है अभी, तीसरे में नहीं। और बिजनेस देखो किसका, किसी तो कपड़े का था, स्पेकुलेशन का दिया है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट
स्पेकुलेशन प्रॉफिट जो दिया गया है कितने रुपए का दिया गया है? 13,000 रुपये का दिया गया है। 13,000 रुपये का दिया गया है। उसके बाद आपको बताना है, लेस करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस। अगर कोई स्पेकुलेशन कभी लॉस हुआ था तो नीचे वाले पॉइंट में देखना आप लोग, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCDEF के नीचे लॉस स्पेकुलेशन 15,000 माइनस कर देते हैं। 13,000 रुपये का कमाई हुई और घाटा हुआ है 15,000 का, यानी कि 2,000 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आता है तीसरा नंबर हेडिंग, कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आपको बताना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो दिया गया है 4,000 रुपये का दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो दिया गया है 4,000 रुपये का दिया गया है। अब देखिए कहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो नहीं हुआ, नीचे दिया है भाई, देख लो, शॉर्ट टर्म गेन से शॉर्ट टर्म को तो पूरा कर लो, तो नीचे दिया गया है, पीछे से लाया गया है, जिसको 7,000 रुपया। कितना? 7,000 रुपया। ठीक है, लेस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 7,000 रुपया। कमाई हुई 4,000 की, पिछले साल का घाटा था, वहाँ से लेकर आए हैं, यहाँ पूरा करेंगे तो पूरा तो हो गया, लेकिन अभी 3,000 नहीं हो रहा है। इस 3 को कहाँ से कर सकते हैं भैया? मैंने बताया शॉर्ट टर्म को लॉन्ग से भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं। ध्यान देना है, लेस कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी 3,000 बचा है। अब इसमें आपको बताते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी से 2,000 रुपया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,000 रुपया, कमाई हो रही है 2,000 रुपया। ठीक है, 2,000 रुपया। और घाटा कितना है? 700 रुपये। देखो 7 कमाई हो रही है 2,000 और 1,300 रुपया घाटा हो रहा है। ₹700 क्या करेंगे हम? 700 हमारा बच रहा है। देखिए आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 700 बच रहा है, यहाँ पर ये हमारा लॉस है भाई। शॉर्ट टर्म से 4,000 की कमाई, 7,000 का घाटा पूरा करेंगे, 3,000 घाटा भी पूरा करने के लिए बाकी है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 3,000 ये हमारा घाटा है, एक गेन हमारा बच रहा है। तो आप समझ लीजिए, आपस में समझ लीजिए इसे, 3,000 लॉस में 7,000 लॉस को 7,000 के फायदे को पूरा कर लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म को तो दोनों से कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म का है तो कर लोगे। कितना बचा? 2,300 रुपया हमारा बचा। 2,300 रुपया हमारा बचेगा। इसके लिए क्या बचेगा? कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड 2,300 रुपया कैरी फॉरवर्ड किया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। समझ लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत ना हो। शॉर्ट टर्म का हमारा 3,000 लॉस बच रहा था, इसे लॉन्ग से भी पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग में 700 रुपया फ़ायदा बच रहा है पूरा करने के बाद, तो पूरा कर लिया 700। कितना नहीं कर पाए? 2,300 नहीं कर पाए, भेज देंगे, मतलब आगे पूरा होगा। जोड़ लीजिए 19,600, 2,51,000, 2,70,600। ठीक है, जोड़ लीजिए 2,70,600। ये क्वेश्चन आपका नंबर 14 समाप्त होता है। आगे बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। छोटा क्वेश्चन है, इसी वीडियो में बताएंगे। आप पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। आपको बताना चाहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ असेसी A and B, set off the capital losses
एंड डिटरमाइन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस इनकम दिया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर बिजनेस इनकम दिया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का। तो आपको ध्यान देना, इसमें क्या पूछ रहा है, कैपिटल गेन से रिलेटेड फॉर्मूला है। हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ये नहीं रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। आपको बताना चाहते हैं ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का दिया है। कैपिटल गेन पूछ रहा है, इसको याद रखना पहले। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7200 रुपये का और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1200 रुपये का, कोई बात नहीं। फिर अगले में बिजनेस इनकम छोड़ देना है आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 17,000 का, कोई बात नहीं है। सबसे पहले ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसे लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन का मतलब 7200 रुपये का फायदा। लेस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना होगा, 1200 रुपया। कितना बचेगा, 6000। टैक्सेबल ही होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर समझिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पूरा कर लो, 6000 रुपया, तब भी आपका लॉन्ग टर्म बचेगा। उसके बाद बी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपया, ₹20,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म अलग से भी दिया है इसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 20,000 है, 20,000, ये आपका 17,000 है, जोड़ लेंगे 37,000। आप समझिए, ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल से कैपिटल लॉस आपका 50,000 रुपया लेकर आया गया है, 50,000 रुपये पिछले साल से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 50,000 रुपया ब्रॉड फॉरवर्ड लाया गया है। कितना बचेगा, 13,000। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।